बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक साहसी और सुंदर राजकुमार रहता था। उसका नाम अनिरुद्ध था। वो बहादुर था, बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वो कभी भी अपने राज्य के बाहर की दुनिया नहीं देख पाया था। उसके पिता राजा उसे हमेशा राज्य के नियमों और परंपराओं में बांध कर रखते थे। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान अनिरुद्ध ने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। साधु ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दिल स्वच्छ है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आजादी के लिए तरस रही है। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। साधु ने उसे एक जादुई पंख दिया और कहा, इस पंख को हाथ में लेकर मंत्र बोलो और तुम एक चिड़िया बन जाओगे। इससे तुम वो जगह देख सकोगे जहां तुम्हारा मन चाहे। लेकिन एक चेतावनी है, ये जादू केवल सूरज ढलने तक ही चलेगा। राजकुमार ने जादू का उपयोग किया और एक सुंदर नीली चिड़िया में बदल गया। उसने आसमान में पहली बार उड़ान भरी। वो जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ एक नए राज्य की ओर बढ़ गया। उस राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मालिनी था। मालिनी का शौक था कि वो हर शाम अपने बगीचे में बैठकर फूलों से बातें करती और चिड़ियों को दाना डालती। एक दिन अनिरुद्ध उस बगीचे में पहुंच गया। उसने राजकुमारी को देखा और उसकी मासूमियत और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वो रोज बगीचे में आता, राजकुमारी के पास बैठता और उसके गाए हुए गीत सुनता। मालिनी को वो नीली चिड़िया बहुत भाने लगी। उसने धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो, प्यारी चिड़िया? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? राजकुमारी ने पूछा। चिड़िया ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर बैठ गई। मालिनी ने उसे अपना नाम दिया, नीलम। हर शाम सूरज ढलने से पहले नीलम अनिरुद्ध मालिनी के पास आता और उसके साथ समय बिताता। राजकुमारी को ऐसा लगता जैसे वह चिड़िया उसकी हर बात समझती है। वो उससे अपने सपनों, दुखों और इच्छाओं के बारे में बातें करती। धीरे धीरे अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि वो मालिनी से प्रेम करने लगा है, लेकिन वो अपनी पहचान बताने से डरता था। एक दिन मालिनी ने उदासी से कहा, नीलम, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम उड़ सकते हो। मैं चाहती हूं कि मेरी भी आजादी हो ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, लेकिन मैं यहां इस महल में बंधी हुई हूं। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं कैसे उसे यह बता पाऊं कि मैं केवल एक चिड़िया नहीं हूं। एक दिन महल के एक मंत्री ने मालिनी को चिड़िया के साथ देखा और यह बात राजा तक पहुंचा दी। राजा को डर हुआ कि यह कोई जादुई प्राणी है जो उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वह चिड़िया को पकड़ ले। अनिरुद्ध को इस साजिश का पता चला। वो तुरंत बगीचे में पहुंचा और मालिनी को सच्चाई बताने का निर्णय किया। जब मालिनी ने सुना कि नीलम वास्तव में एक राजकुमार है, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? उसने पूछा। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें खोने से डरता था, लेकिन अब मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें सच बताने आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूं। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूं। इस संकट के समय वही साधु प्रकट हुए जिन्होंने अनिरुद्ध को जादुई पंख दिया था। उन्होंने राजा को समझाया, ये चिड़िया कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा प्रेम करता है। प्रेम का सम्मान करें और अपने पूर्वाग्रहों को दूर करें। राजा ने अपनी गलती मानी और मालिनी और अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया। राजकुमार और राजकुमारी ने विवाह किया और दोनों राज्यों के लोग उनकी प्रेम कहानी के गवाह बने। अनिरुद्ध ने अपना जादुई पंख साधु को वापस कर दिया और कहा, अब मुझे आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा आसमान मेरी मालिनी है। ये कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चा प्रेम न केवल सीमाओं को पार करता है, बल्कि उसे किसी पहचान या रूप की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे प्रेम के लिए हर रूप स्वीकृत होता है,